एक वक्त था जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई थी। लग रहा था कि अमेरिका बस कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। देखिए, तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। ईरान के ऊपर का जो पूरा का पूरा एयर स्पेस था, उसे कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया गया। भारत जैसे देश अपने नागरिकों को वहां से निकालने में लग गए थे। मतलब सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक सैन्य कार्रवाई बस होने ही वाली है। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक ऐसा हमला जो लगभग तय माना जा रहा था, उसे बिल्कुल आखिरी मौके पर क्यों रोक दिया गया? इस हैरान कर देने वाले फैसले के पीछे आखिर था कौन और वजह क्या थी? आज हम इसी बड़ी जियोपॉलिटिकल पहेली की परतों को एक-एक करके खोलेंगे। तो ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं, ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा, इतना नाटकीय मोड़ आया क्यों। सबसे पहले ये देखना होगा कि हमले की तैयारी आखिर पहुंच कहां तक गई थी। संकेत इतने साफ थे कि लग रहा था सैन्य कार्रवाई अब बस कुछ ही घंटे दूर है, और माहौल माहौल में जबरदस्त तनाव था। देखिए, ये कोई छोटी-मोटी हलचल नहीं थी। जरा सोचिए, जब किसी देश के ऊपर का पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया जाए और दूसरे देश इमरजेंसी में अपने लोगों को वहां से निकालने लगे हैं, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, युद्ध की तैयारी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और सरकारें सब ये मान चुके थे कि भाई अमेरिका का हमला अब टाला नहीं जा सकता। माहौल एकदम एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए सेट था। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी सच में किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमले को रोकने की पहल पता है किसने की? उस देश ने जिसे ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, इजराइल ने। है ना ये सुनने में बहुत अजीब कि इजराइल भला क्यों चाहेगा कि ईरान पर हमला रुक जाए? लेकिन सच यही है, ऐसा ही हुआ। तो पहला कदम उठाया गया बिल्कुल पर्दे के पीछे। इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके चीफ डेविड बार्निया अचानक बिना किसी को बताए, बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के एक सीक्रेट मिशन पर वॉशिंगटन पहुंचे। ये कोई नॉर्मल डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स मिशन था जिसकी भनक दुनिया को बहुत बाद में लगी। और फिर एक दूसरा और भी ज्यादा हैरान करने वाला कदम उठाया गया। मोसाद चीफ के इस दौरे के ठीक बाद इजराइल के उस वक्त के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधा फोन मिलाया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, और उस फोन कॉल में साफ साफ कहा गया कि ईरान पर जो हमला होने वाला है उसे अभी के लिए रोक दिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर क्यों? लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो दौरा था ना, ये शांति के लिए बिल्कुल नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक कहीं ज्यादा गहरा, एक कॉम्प्लेक्स एजेंडा था। इसे हम 4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर अपनी लेटेस्ट इंटेलिजेंस अमेरिका के साथ शेयर करना। दूसरा, ये ठीक समझना कि अमेरिका कब, कहां और कैसे अटैक करने का प्लान कर रहा है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, हमले की टाइमिंग को अपने हिसाब से बदलवाना। और चौथा, जवाबी हमले की तैयारी के लिए अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि ये तो सबको पता था कि ईरान पलटवार जरूर करे। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इसराइल ने यह हमला क्यों रुकवाया? क्या वो ईरान को बचा रहा था? बिल्कुल भी नहीं। इस फैसले के पीछे एक बहुत गहरी, एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन थी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था पलटवार का सीधा खतरा। देखिए, ईरान के पास ऐसी मिसाइलें नहीं है जो सीधे अमेरिका तक मार कर सकें। तो वो क्या करता? वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को एक्टिवेट कर देता। मतलब लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हूती, सीरिया और इराक में बैठे उसके लड़ाके, ये सब मिलकर एक साथ इजराइल पर टूट पड़ते। इजराइल एक ही वक्त में कई मोर्चों पर घिर जाता। इसीलिए इजराइल चाहता था कि अगर हमला होना ही है तो उसे पहले अपनी तैयारी का, अपने डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि आयरन डोम को और मजबूत करने का पूरा वक्त मिल जाए। दूसरा बड़ा कारण था डोमिनो इफेक्ट का डर। मतलब ईरान से लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच की बात नहीं रहती, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता। खाड़ी से जो तेल के जहाज गुजरते हैं वो रास्ते बंद हो जाते, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाती और एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो जाता। इसराइल समेत कोई भी देश इस तरह की ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के लिए तैयार नहीं था। और तीसरा कारण, वो बहुत ही दिलचस्प और एक तरह से साइकोलॉजिकल था। उस समय ईरान में सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोग सड़कों पर थे। अब इसराइल और अमेरिका ने यह सोचा कि ऐसे में अगर अमेरिका हमला कर देता है तो ईरान के लोग राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब एक बाहरी दुश्मन के खिलाफ पूरा देश एक हो जाएगा। तो जो हमला ईरानी हुकूमत को कमजोर करने के लिए होता, वो उल्टा उसे और भी ज्यादा मजबूत बना देता। ये पूरी स्ट्रैटेजी के लिए एक तरह से बैकफायर हो जाता।
तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि इस्राइल ने हमले को कैंसिल नहीं करवाया था। ये एक स्ट्रेटेजिक डिले थी, यानी एक सोची समझी देरी। इसका मतलब साफ था, अभी नहीं, बाद में करेंगे, और जब करेंगे तो पूरी तैयारी और कहीं ज़्यादा ताकत के साथ करेंगे। ये शांति की कोशिश नहीं थी, ये एक बड़े और शायद ज़्यादा खतरनाक युद्ध की तैयारी थी। और इस देरी के बाद जो हुआ, उसने इस बात को पक्का भी कर दिया। ये कोई शांति का समय नहीं था, ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़े मिलिट्री बिल्डअप की, एक बहुत बड़े सैन्य जमावड़े की तैयारी शुरू हो गई थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये अमेरिका के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है, मतलब एक तैरता हुआ शहर जिस पर लड़ाकू जहाज होते हैं। इस पूरे के पूरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को, जो पहले साउथ चाइना सी में चीन पर नजर रख रहा था, उसे वहां से हटाकर मिडल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया। सोचिए, एक चलता फिरता मिलिट्री बेस ईरान के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया जा रहा था। और बात सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर की नहीं थी, इसके साथ साथ उस पूरे इलाके में नए एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए, फाइटर जेट्स के नए स्क्वाड्रन्स तैनात किए गए और खुफिया तौर पर सबमरीन्स को भी पोजीशन में लाया गया। ये सब क्यों हो रहा था? मकसद एकदम साफ था कि जब बड़ा हमला हो तो ईरान के पलटवार से इजराइल और बाकी साथी देशों को बचाया जा सके और अमेरिका को एक बड़ा और डिसाइसिव अटैक करने की पूरी ताकत मिल सके। तो ये सारी घटनाएं, ये पूरी कहानी हमें कहाँ ले जाती है? क्या ये देरी सिर्फ एक टेम्परेरी रोक थी या फिर स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा बदलाव था? इसे समझने के लिए हमें उस वक्त के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी के तरीके को देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी थी, खासकर ईरान को लेकर, उसका एक खास पैटर्न था। एक तरफ पब्लिक में आग और रोष जैसी बड़ी बड़ी डरावनी धमकियां दी जाती थी ताकि ईरान में डर और कंफ्यूजन बना रहे, और फिर दूसरी तरफ अचानक पर्दे के पीछे से हमले को रोकने जैसा कदम उठाकर सबको हैरान कर दिया जाता था। इसका मकसद था ईरान के लीडर्स को हमेशा गेस करते रहने पर मजबूर करना कि अगला कदम क्या होगा। लेकिन मिलिट्री का ऑप्शन वो हमेशा एक सरप्राइज अटैक के लिए टेबल पर तैयार रहता। तो आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये जो स्ट्रेटेजिक डिले थी, ये हमले का अंत नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक बड़े और शायद कहीं ज्यादा विनाशकारी टकराव की तैयारी थी। जब अमेरिका का सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और इतनी सारी मिलिट्री पावर ईरान के पास खड़ी हो, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि हमला होगा या नहीं, सवाल सिर्फ ये बन जाता है कि कब होगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मिडिल ईस्ट के भविष्य पर एक बड़े बादल की तरह मंडरा रहा है।